एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शुभा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट पॉलिसी। आप पॉलिसी कैसे बना सकते हो। अगर आपने कोई न्यू कंपनी ज्वाइन की है जहां पे आपको पॉलिसी बनानी है या कोई पॉलिसी में चेंजेस करने हैं, कोई एडिशन करने हैं, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि लेट मार्क पॉलिसी कैसे बनाई जाती है। मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन में जो है लेट मार्क पॉलिसी होती है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना फॉर द नोटिफिकेशन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लेट मार्क पॉलिसी को प्रॉपर लेट मार्क पॉलिसी की तरह ही समझते हैं। मतलब मैंने ऑलरेडी एक लेट मार्क पॉलिसी फॉर्मेट जो होता है वो आपके लिए बनाया है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो पहले मैंने यहाँ पे मेंशन किया है डियर ऑल, क्योंकि ये जो लेट मार्क पॉलिसी है एम्प्लॉयज़ के लिए है एंड ये हर एम्प्लॉयज़ के लिए एप्लीकेबल है जो कि उस ABC कंपनी में काम करता है। आप चाहे वो सीनियर हो, जूनियर हो, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट हो, HR है, कोई भी एम्प्लॉय जो कि उस कंपनी में काम कर रहा है। अगर ऑफिस में 2nd and 4th सैटरडे ऑफ है या 1st and 3rd ऑफ है या ऑल सैटरडे ऑफ है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि ये ऑफ है। सो ऑफिस आवर्स जो होते हैं 9 आवर्स होते हैं, 10 to 7 होता है या 9:30 to 6:30, 9 to 6 होता है। तो जो भी आपका ऑफिस आवर्स है वो आपको मेंशन करने हैं। यहाँ पे मैंने जो ऑफिस आवर्स लिए हैं दैट इज 10 to 7। सो इन अ वीक जो है एम्प्लॉयज़ को 48 आवर्स जो है कंप्लीट करने हैं। मंडे टू सैटरडे जब भी 6 डेज वर्किंग है वहाँ पे जो है 48 आवर्स कंप्लीट होने चाहिए। एंड 2nd and 4th सैटरडे हम नहीं वर्क करते हैं तो हम उस सैटरडेज को कंसिडर नहीं करेंगे, बट रेस्ट ऑफ द वीक इज 48 आवर्स जो है कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद मैंने ये बताया है कि लेट मार्क में हम उन्हें क्या दे रहे हैं। मतलब जो हमारा ऑफिस आवर्स है 10 to 7, तो 10 to 7 में हमने 10 मिनट्स का ऑलरेडी एक ग्रेस पीरियड दिया है। तो एम्प्लॉय का जो पंचिंग टाइम होता है 10:10 तक, उसके अंदर अगर उसने एम्प्लॉय ने पंच किया है, अटेंडेंस डाला है, तो वो लेट मार्क कंसीडर नहीं होगा। अगर एम्प्लॉय ने 10, 13, 14, 15, 16, 17 या यू कैन से 10, 12 को भी पंच किया है, उसने अपने एक्सेस किया है, तो वहाँ पे लेट मार्क जो है कंसीडर हो जाएगा। तो एम्प्लॉय को जो है 3 लेट मार्क्स अलाउड है इन अ मंथ। तो अगर एम्प्लॉय 3 टाइम्स लेट आ रहा है तो वो एक्सेप्टेबल है, उसके कोई डिडक्शंस नहीं होंगे। और ये जो डिडक्शंस होंगे वो लीव विदाउट पे होंगे। तो अगर एम्प्लॉय की कोई लीव्स बाकी होती है जो कि हमारे पेड लीव्स होते हैं तो उसमें ये मर्ज नहीं होगा। इसलिए क्लियरली ये भी मेंशन किया है कि जो सैलरी होगी दैट इज अ लीव विदाउट पे। तो अगर आपकी जो भी डिडक्शंस होंगे लेट मार्क के वो लीव विदाउट पे होंगे, उसमें कोई भी लीव जो है मर्ज नहीं होगी। फिर मैंने बोल्ड लेटर में मेंशन किया है कि अगर 4 लेट कमिंग है सो वो हाफ डे कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि 3 लेट मार्क्स अलाउड है एंड 4th टाइम अगर कोई लेट आएगा तो वो हाफ डे कंसीडर होगा। और कोई 7 लेट आएगा तो उसका वो 1 डे की सैलरी जो है डिडक्ट होगी उसकी सैलरी से, लीव विदाउट पे। अगर कोई एम्प्लॉय 5 टाइम्स लेट आता है, 6 टाइम्स लेट आता है, तो भी उसके हाफ डे के ही डिडक्ट होंगे। बट अगर 7 लेट मार्क्स हो गए तो 1 डे की सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने नीचे मेंशन किया है कि ऑफिस टाइम 10 to 7 PM, 10 minutes grace period given to all employees till 10 AM, 10:10 AM. Employees coming after 10:10 AM will be considered as late mark. Okay? तो यहाँ पे एकदम क्लियर बताया है एम्प्लॉयज को कि आपके डिडक्शंस कब और कैसे होंगे। ना अभी डिडक्शंस करने के पहले भी आपको ऑफिस टाइमिंग आपने बता दिया, तो इसमें एक हमको लंच ब्रेक भी बताना होगा कि उनका लंच ब्रेक क्या होता है। तो 9 आवर्स में जो होता है 1 आवर का लंच ब्रेक होता है, जिसमें एम्प्लॉय जो है अपना लंच एंजॉय कर सकता है। तो यहाँ पे आपका जो भी लंच ब्रेक का टाइम है 1 to 2 PM या 1:30 to 2:30 आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, प्लस मॉर्निंग इवनिंग स्नैक्स या टी टाइम वॉट। सो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एट दी एंड आपको जो है 1 आवर में ये कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट यहाँ पे ये भी एक चीज़ मेंशन की गई है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय ने एक्सेस नहीं किया है, मतलब वहाँ पे ना ही उसका इन टाइम है एंड आउट टाइम है, तो ऐसे केसेस में जो है एब्सेंट कंसीडर किया जाएगा। और अगर कोई भी रीज़न की वजह से एम्प्लॉय ऑफिस से बाहर जा रहा है, लाइक मार्केटिंग टीम है तो उसको मीटिंग करने जानी है, या कोई है जो जल्दी निकल रहा है, या कोई रीज़न की वजह से उसको ऑफिस आवर्स के वजह से जो है बाहर जाना है, तो उसे वो चीज़ जो है प्रायर अपने रिपोर्टिंग मैनेजर से, सीनियर से या मैनेजर से सबसे अप्रूवल लेना है, उसके बाद ही वो ऑफिस से जा सकते हैं।
कितनी बार ये होता है कि जब आप लंच के लिए बाहर जाते हो तब आप पंच करते हो एंड आते हुए आप पंच नहीं करते, इवन जाते हुए भी पंच नहीं करते हैं, तो बायोमेट्रिक्स में जो है इन आउट टाइम जो है वहाँ पे शो नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में भी जो है डिडक्शंस हो जाते हैं। तो ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप ध्यान रखें कि आपको इन एंड आउट दोनों पंच करना है, एम्प्लॉयज़ को पंच करना है। तो कोई पर्सनल रीजन की वजह से अगर आप ऑफिस से जल्दी निकल रहे हो और आपने 3 टाइम्स से ज़्यादा ऑफिस से जल्दी निकल चुके हो, आपने अर्ली लीव ले लिया है मोर देन 3 टाइम्स, तो जब आप 4th अर्ली लीव लेते हो तो उसके जो है डिडक्शंस होते हैं, दैट इज़ अ 1 डे डिडक्शन। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में हाफ डे के डिडक्शंस होते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में 1 डे के डिडक्शंस होते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं भी होते हैं, कंपनीज में नहीं होते। तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। देन मैंने ये मेंशन किया है कि एम्प्लॉय जब भी ऑफिस में आ रहा है, जा रहा है या किसी शॉर्ट इंटरवल के लिए भी वो बाहर गया है तो ध्यान रखिए कि उसको पंच करना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि पंच जो है कैप्चर नहीं है, तो ट्राई करना है कि जब भी आप बाहर जाओ आपको पंच करना ही है एंड देन जाना है। कितनी बार ऐसा होता है कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो अटेंडेंस जो है, हमारा प्रिंट जो है हम जब पंच करते हैं वो कंसीडर नहीं करता है या कैप्चर नहीं होता है। तो इस रीजन की वजह से भी कितनी बार अर्ली लीव हो जाते हैं या लेट मार्क्स हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि सबको टाइम टू टाइम पंच इन करना है एंड पंच आउट जरूर करना है। सो इस तरह से आपको लेट मार्क पॉलिसी बनानी है। ये इंस्ट्रक्शंस भी आपको अपने लेट मार्क पॉलिसी में ऐड करने हैं। टाइमिंग एवरीथिंग जो है, जो मैंने आपके साथ फॉर्मेट शेयर किया है, इस तरह से आप अपना लेट मार्क पॉलिसी बना सकते हो। तो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा कि आप लेट मार्क पॉलिसी कैसे बना सकते हो। इसलिए मैंने आपके साथ फॉर्मेट शेयर किया है जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज या कोई सजेशंस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू पॉलिसी के साथ। टिल देन बाय बाय।